नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं MRK स्टोरी चैनल की ऑफिशियल हॉरर ऑडियो सीरीज रहस्यमयी कमरा। यह है छठा और आखिरी अध्याय। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन लगाना न भूलें। पिछली रात का असर हवेली की सुबह शांत थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, लेकिन हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। आर्व धीरे धीरे उठा। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन वह जिंदा था। डायरी उसके पास ही पड़ी थी, लेकिन अब उसके सारे पन्ने बिल्कुल सफेद थे, जैसे कभी कुछ लिखा ही न गया हो। आर्व ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, क्या ये सब खत्म हो गया या अभी और रहस्य बाकी है? परिवार की चिंता बाहर आते ही उसने देखा कि पापा, मां और राघव दरवाजे पर खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता और राहत मिली हुई थी। पापा ने गले लगा लिया, बेटा तू ठीक है ना? पूरी रात हम सब डरे बैठे थे। आर्व ने धीमे स्वर में कहा, हाँ पापा, अब सब ठीक है। हवेली का शाप टूट चुका है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि क्या सच में सब खत्म हुआ है। गांव वालों का आना उस दिन दोपहर में गांव के लोग हवेली के आंगन में इकट्ठा हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि हवेली से अब कोई डरावनी चीखें नहीं आती, सबके चेहरे पर सुकून आ गया। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा तूने वो कर दिखाया जो कोई सदियों से नहीं कर पाया। तूने हमारी पीढ़ियों को उस श्राप से मुक्त कर दिया। लोगों ने आर्व को हवेली का रक्षक कहकर सम्मान दिया। आत्माओं की अंतिम विदाई। शाम डलते ही अचानक हवेली में हल्की सी ठंडी हवा चली। आर्व ने महसूस किया कि चंद्रिका और अवनी की आत्माएं उसके सामने खड़ी हैं, अब बिल्कुल शांत, मुस्कुराती हुई। अवनी ने मासूमियत से कहा, भैया हमें मुक्ति दिलाने के लिए शुक्रिया। चंद्रिका बोली, तूने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन आज तेरे कारण हमारी आत्माएं सुकून से विदा हो रही हैं। धीरे धीरे दोनों आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। आर्व की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। नी सुबह, अगली सुबह हवेली में पहली बार इतने सालों बाद सूरज की रोशनी चमकी। टूटे शीशों से आती किरणें हवेली के हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही थीं। परिवार ने मिलकर हवेली के दरवाजे पर दीपक जलाया। गांव वाले भी पूजा करने आए। अब हवेली का नाम शांति निवास रखा गया। आर्व मुस्कुराया और बोला, अब ये हवेली डर का नहीं, शांति का प्रतीक बनेगी। खुशी का माहौल, गांव में जश्न का माहौल था। लोग नाच गाकर अपनी आजादी का उत्सव मना रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग राहत की सांस ले रहे थे। पापा ने, आर्व बेटा तूने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। अब ये हवेली आने वाली पीढ़ियों को डर नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई का सबक देगी। एपिसोड 6 एंडिंग। आर्व हवेली की छत पर खड़ा था। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद चंद्रिका, अब तुम्हारी कहानी हमेशा लोगों तक पहुंचती रहेगी। धीरे धीरे हवेली के ऊपर से एक बार फिर शांति छा गई और पहली बार सदियों बाद हवेली ने चैन की सांस ली। दोस्तों, यही था रहस्यमयी कमरा का आखिरी अध्याय। एक हवेली, एक रहस्य और एक परिवार की हिम्मत। अगर आपको यह कहानी सुनने में मजा आया हो तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी चाहत पर रहस्यमयी कमरा पार्ट 2 सीरीज भी आ सकती है। तो जुड़े रहिए MRK स्टोरी चैनल के साथ। और हां, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम और भी रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे।